कुंज गलियों में धक्के खा लिए ना, उन्हें जीवन में धक्के खाने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण पर घमासान जारी है। बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के लिए सुगमतापूर्ण दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार यहां कॉरिडोर निर्माण कराना चाहती है। लेकिन गोस्वामी परिवार की महिलाएं, व्यापारी वर्ग और स्थानीय महिलाओं की दलील है कि कॉरिडोर निर्माण होने से यहां की पौराणिक पहचान और जिन गलियों में कन्हैया खेले उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो भाव नहीं रहेगा जिसे महसूस करने के लिए दुनिया भर से भक्तगण यहां आते हैं। प्रशासन द्वारा कॉरिडोर निर्माण के रास्ते में आने वाले मकान, दुकान और भवनों का सर्वे कराकर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने और उन्हें विस्थापित करने की योजना भी बनाई गई है, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन के प्रस्ताव के प्रति गंभीर नहीं दिखते। बताया गया है कि आगामी 29 जुलाई को बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर समर्थन और विरोध का क्रम जारी है। तीर्थ पुरोहित महासभा, नारायणी सेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अलावा कई संगठन कॉरिडोर विरोध का समर्थन कर चुके हैं। आज खाटू श्याम की नगरी से खाटू वाली दीदी के नाम से चर्चित भक्त वृंदावन पहुंची। कुंज गलियों का अस्तित्व बचाने को पिछले 25 दिनों से संघर्ष कर रही महिलाओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार कुंज गलियों में भक्तों के धक्के खाने को लेकर चिंतित है, लेकिन जिसने भी इन कुंज गलियों में धक्के खा लिए उसे फिर जीवन में कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाटू श्याम मंदिर की तरह यहाँ भी स्टील की रेलिंग लगाकर दर्शन व्यवस्था बनाई जा सकती है। लाइन लगाकर दर्शन कराए जाएं तो किसी को असुविधा नहीं होगी। अगर कॉरिडोर बनाना ही है तो यमुना जी के पास काफ़ी ज़मीन है, वहाँ कॉरिडोर बना लिया जाए। जय श्री श्याम। मैं खाटू वाली दीदी, ये कुंज गलियाँ, यहाँ के लोग, मैं भी यहीं की हूँ और मेरा दिल यहाँ बसता है क्योंकि मेरे खाटू हैं। खाटू के गुरु जी हमारे कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और मैं हर महीने बिहारी जी आती हूँ। धक्का हमें भी लगता है, लेकिन मज़ा तो जिसने इन कुंज गलियों में धक्के खा लिए ना, उन्हें जीवन में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैं यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, जो यहाँ पे आक्रोश है गोस्वामी महिलाओं को सपोर्ट में, आपकी खाटू वाली दीदी आई है। अगर एक महिला हो के मैं सपोर्ट नहीं करूँगी तो फिर, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहारी जी यहाँ से जाए। व्यवस्थाएं हो सकती हैं। आपका दूसरा प्रश्न, आप ये कह रही हैं कि यहाँ गलियों में धक्के खाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इन्हीं धक्कों से सरकार चिंतित है और वो कॉरिडोर बनाना चाहती है। देखिए, सरकार आके देखिए ना, क्या आप मुझे इस भीड़ में 2 लोग लाके दिखा दीजिए जो ये कह दे कि धक्के से हम परेशान हैं। मैं हर महीने आती हूँ, कितने सालों से आ रही हूँ, मैं तो नहीं कहूँगी इस बात को। ये वृंदावन है प्यारे, यहाँ जिसने धक्के खा लिए ना उसे जीवन में धक्के खाने की जरूरत नहीं होती। जो व्यवस्था है वो किस तरीके से? देखिए, व्यवस्था के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, हमारे खाटू जी में आप जाइए, जो अभी स्टील की ग्रिलिंग हुई है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो सकती है। अगर हम व्यवस्था बनाएं, बिल्कुल होगी। अगर हम सब साथ एक रहे, ये जो गोस्वामी समाज है और जितने भी हम लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, यदि हम लोग थोड़ा सा संयम रखें। क्या आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे बड़े बड़े त्यौहार होते, क्या व्यवस्था नहीं बनती? क्या एक कॉरिडोर बनाने से, यहाँ पे लोगों का घर छीनने से, क्या लोगों का रोजगार छीनने से सरकार को कुछ मुनाफा है? यहाँ पे तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। हर जगह हुआ है। देखिए, मैं राम मंदिर की भी बात करूँगी, ठीक है, बनारस की भी बात करूँगी, लेकिन ये वृंदावन है, वृंदावन में हम नहीं होने देंगे। क्योंकि बस एक ही बात कहूँगी, जो यहाँ पे मेरे साक्षात मेरे प्राण प्रियतम बैठे हैं, उन्हें हम नहीं ले जाने देंगे। वो गोस्वामियों की प्रॉपर्टी है। व्हाट आई मीन, जो मुझे लगता है, अगर हम सीक्वेंसली अगर यहाँ पे बनाएं जो रेलिंग वाला सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं आई। जो मेरा अपना पर्सनल है, एक ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ समर्थन के लिए आई हूँ। तो एक व्यूअर के रूप में, एक दर्शनार्थी के रूप में, एक मैं भक्त के रूप में ये बात कहना चाह रही हूँ। अगर मैं एक भक्त हूँ और अपने स्वामी से मिलने आ रही हूँ, मुझे तो शायद कभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भीड़ होती है क्योंकि हर किसी को जल्दी होती है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली लाइन बना दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी इस बात से। जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो बिहारी जी के लिए यहाँ बैठी हैं और पिछले 25 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही है। महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात सरकार करती है, क्या सरकार? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी, पिछले 25 या 26 दिन से ये धरना चल रहा है और मैं एक एक उसको लाइक कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ। लोगों ने गालियाँ भी दी मेरी बड़ी बहन को, बहुत कुछ सुनाया सभी बहनों को। ये बहुत गलत है। जो बहनें कभी पल्ला भी उघाड़ती नहीं थी, आज वो आई है, किसके लिए आई है? अपने बिहारी जी के लिए आई है।
और आज मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी सरकार है, फिलहाल तो मैं अपनी सरकार के लिए कहूंगी, ये बिहारी जी इनके हम जब चाहे किडनैप कर लेंगे। बताइएगा कहाँ जाएंगे, फिर किसके लिए बनाएंगे आप कॉरिडोर? बताइए हमें ये बात। हारे का सहारा बाबा साहब को लेकर आप मंदिर पहुंची, वो बांके बिहारी की नगरी में कुछ खास उद्देश्य रहा है कॉरिडोर के सिवा? जी हाँ, मेरे तो प्राण प्यारे हैं मेरे श्याम, और बड़ी बहन है हमारी नीलम जी, और आज का प्रेम नहीं है, ये गुरु बहन का प्रेम है, और ये प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। और ये हकीकत बात है कि बिहारी जी हमारे हैं, गोस्वामी परिवार के हैं, इस पे किसी का आधिपत्य नहीं है। कॉरिडोर बना लो, हम लेके चले जाएंगे, तो अपने बिहारी जी को करते रहिएगा। अगर इनको बनाना है, मैं तो एक ही बात का समर्थन दूंगी, इतना यमुना जी का इतना स्पेस पड़ा है, नया वृंदावन बनाइए ना आप। इतने लोगों का घर, देखिए भैया एक ही चीज़ कहूँगी, आप पत्रकार बंधुओं से, दुख इस बात का है, बहुत लोगों का रोजगार जाएगा, ठीक है, वो लोग अपनी शॉप्स बनाएंगे, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि उसमें क्या होगा। फिर वो अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे, वो स्वामियों को वहाँ जगह नहीं मिलेगी। ये मैं एक बाहरी होके इस बात को भाप पा रही हूँ, तो सरकार क्यों नहीं भाप पा रही, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए सरकार ने वो किया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पर हम अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, लास्ट होप जो होती है उसमें भी बहुत कुछ मिल सकता है, तो हमारी ये लास्ट होप नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं जब इतनी दूर से आई हूँ, कुछ तो श्याम जी कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो हम हार ही तो रहे हैं। जब कोई प्रशासन हमारी कोई वो नहीं ले रहा, शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहा, तो हमें करना क्या है? हम यहीं बैठेंगे, हम भी आए हैं, हम भी 2 दिन बैठेंगे यहीं जब तक हमसे हो पाता है, क्योंकि हमारी मंदिर की सेवा है। हम तो अपने बाबा लेके आ गए साथ, हम इनको साथ इसलिए लेके आए, कौन इनकी सेवा करेगा? बिहारी जी का अगर यहाँ से सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अगर यहाँ से ये कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी, करीबन 200 गलियाँ हैं।